विल स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हाउ डू यू ऐड स्ट्रक्चर्स। और आज हम देखेंगे एक सिंपल एस्क्रो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन? Yes, sir. अच्छा, सो अगेन वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर आई थिंक थर्ड वीक इन अ रो। हमने पहले एक सिंपल पेमेंट का फ्लो देखा, फिर लास्ट टाइम हमने इस पेमेंट फ्लो के अंदर ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया था कि हाउ डू यू ऐड काइंड ऑफ अ डेटाबेस इन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर मल्टीपल लोग डोनेशंस दे रहे हैं तो यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर टू सेव दैट डेटा, राइट? तो ये लास्ट टाइम हमने देखा था। आज एक सिंपल सी एडिशन है इसके अंदर, और वो ये है इन 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 एन एस्क्रो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट टाइम ये एक सवाल भी आया था कि, और हम शायद डिस्कस कर रहे थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक वॉलेट क्यों होता है, राइट? तो मैं शायद रऊफ ने पूछा था, तो मैंने ये बताया था कि अगर आपने इसको एज एन एस्क्रो इस्तेमाल करना है, एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए अ, इसको एज अ वॉलेट ही होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एज अ वॉलेट अपने पास जो डोनेशंस की अमाउंट है उसको सेव करेगा, ठीक है? अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगेन ये सारा काम मैंने तो किया हुआ है, और अगेन मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है बार बार। आप में से किस किस ने जो पिछले हमारे सेशंस हैं उनको अभी तक फॉलो किया है? और इफ देयर इज एनीथिंग from a coding perspective या from an environment perspective, if you are stuck at, then let me know. Again, we only have 30 minutes today. I have a hard stop at 9:30. तो जल्द से जल्द ज़रा मुझे बता दें if anyone has a question, और या कहीं को फंसा हुआ है किसी चीज़ में, तो we can discuss that right now. Okay, while we are waiting for the questions, I would say कि हमारा जो फ्राइडे का सेशन है वो शायद ना हो, शायद नहीं बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। तो वील इन्फॉर्म कि हम उस सेशन को शायद इस वीक सैटरडे को पर मूव कर दें। अगेन आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं कहाँ पर हूँगा सैटरडे या फ्राइडे को। तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे वाला सेशन नहीं होगा, और हम उसको या फ्राइडे को मूव कर देंगे या संडे को। बट इट विल बी ऑन अ रिलेटिवली शॉर्टर नोटिस, सो जस्ट कीप अ लुक आउट। हो सकता है आपको रिलेटिवली शॉर्टर नोटिस पे हम इंफॉर्म करें अबाउट द रिवाइज टाइमिंग। खैर, अगर कोई सवाल नहीं है तो लेट्स कंटिन्यू। हमने लास्ट टाइम देखा था जी कि ये हमने एक डोनेशन का रिकॉर्ड क्रिएट किया। अब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं और हमने इसके अंदर एस्क्रो क्रिएट करना है। और एस्क्रो क्या है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जी कुछ लोग पैसे डाल रहे हैं, जिस तरह कमेटी होती है, ठीक है जी, कमेटी में लोग पैसे डाले जा रहे हैं, और एक खास थ्रेशोल्ड के बाद, वो टाइम का थ्रेशोल्ड भी हो सकता है और वो अमाउंट का थ्रेशोल्ड भी हो सकता है, एक खास थ्रेशोल्ड के बाद उस सारे के सारे पैसे को किसी एक रेसिपिएंट को दिया जा सकता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये डोनेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये एस्क्रो में भी, या जिसका कहते हैं ना कमेटी, उसमें भी इस्तेमाल होता है, हो सकता है। बहुत सिंपल सा है। हमने एक ओनर क्रिएट किया। अगेन, जब भी आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मोर ऑफन देन नॉट आपको उसका कोई ना कोई एक ओनर डिक्लेयर करना पड़ता है। और ये हमने लास्ट टाइम बल्कि शायद पहले से ही देखा हुआ है अपने पहले सेशन से, कि जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो जो कॉलिंग अथॉरिटी होती है या कॉलिंग अकाउंट होता है उसको आप ओनर बना देते हैं, ठीक है? फिर हमारा एक और दूसरा अकाउंट आएगा इसमें रेसिपिएंट का, यानी कि मैंने एस्क्रो किसको देना है। मुख्तलिफ लोग डोनेशंस दे रहे हैं,
अल्टीमेटली वो सारे डोनेशंस किसके पास जाने हैं? वो इस रेसिपिएंट अकाउंट के पास जाने हैं। ठीक है, इसको भी हम सेट करेंगे। और फिर हमने एक रिलीज थ्रेशोल्ड बनाना है। अगेन मैंने बताया था कि दो किस्म के एस्क्रोज हो सकते हैं। आप अगर गो फंड मी देखें या इस तरह की शायद अगर कोई, मैं दिखा देता हूँ आपको, गो फंड मी बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है क्राउड सोर्सिंग का, जिसके अंदर कम्युनिटी पैसे इकट्ठे करती है किसी एक इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, अब इट्स अ परफेक्ट यूज केस कि आप किसी इस तरीके से ये है ना। हम्म, अ, मैं कहता हूँ जी ये वाली डोनेशन यहाँ पर, आई होप मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ पर ये गोल डिफाइंड है कि जी 95,000 पाउंड्स इस थ्रेशोल्ड पर जब ये पहुंचेगी डोनेशंस, ठीक है, तो ये सारे के सारे पैसे इस बंदे को चले जाएंगे जो कि ये डोनेशन इकट्ठा कर रहा है किसी कॉज के लिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहता है कि जी मैंने, फर्ज करें एक हॉस्पिटल बनाना है, और मुझे उस हॉस्पिटल बनाने के लिए $95,000 चाहिए या 95,000 पाउंड चाहिए। ठीक है, आप लोग मुझे फंड करें। अब जब वो थ्रेश होल्ड मीट हो जाएगा, तो ये जो हमारा एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली फंड्स इस बंदे के अकाउंट में, डोनर्स के अकाउंट से ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड मीट नहीं होता, तो फिर वो जिसने अमाउंट डोनेट की है उसको वापस चले जाएंगे। ये बड़ा एक टिपिकल यूज केस है क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स का। दूसरा इसमें ऑल्टरनेट मेथड क्या होता है, वो ये होता है कि जी आप ये कहते हैं कि एक खास टाइम के थ्रेशोल्ड के बाद, यानी कि मैं 30 सितंबर तक पैसे इकट्ठे करूंगा, जितने इकट्ठे हो जाएंगे मैं वो डोनेट कर दूंगा। ठीक है, सो अगेन हमने अभी इस पर्टिकुलर सैंपल एग्जांपल के लिए ये अनसाइंड इंटीजर रखा हुआ है रिलीज थ्रेशोल्ड, यानी कि एक अमाउंट है, मैं कहता हूँ $10,000। जब तक हमारे पास वो अमाउंट इकट्ठी नहीं होगी हम इसको रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे गोफंडमी में होता है। अच्छा जी, जो डोनेशन रिकॉर्ड है, हमने ये लिस्ट बनानी है कि किसने डोनेशन दी है, डोनर कितने अमाउंट की डोनेशन दी है, किस वक्त डोनेशन दी है। और एक फ्लैग हमें आखिर में ये चाहिए होगा कि क्या उसकी डोनेशन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने आगे रिलीज कर भी दी है कि नहीं। ठीक है, ये अगेन एक टिपिकल फुल स्टैक अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं अपनी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक पब्लिक अरे बनाएंगे डोनेशन रिकॉर्ड की, फिर हमने एक डोनेशन रिसीव्ड का इवेंट बनाया था और एक इवेंट अब हम डोनेशन रिलीज का बना रहे हैं। ठीक है, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर अब दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए हैं, पहले खाली ओनर था, अब रिलीज थ्रेशोल्ड और रेसिपिएंट। यानी कि जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा होगा उस वक्त आप, जो डिप्लॉय करने वाला है वो अपने आप को ओनर डिक्लेयर करेगा इसके थ्रू मैसेज और सेंडर, और साथ ही साथ वो एड्रेस पास करेगा कि जो वो ये बताएगा कि इसका रेसिपिएंट फाइनल कौन सा है। और अगेन चूंकि ये रेसिपिएंट एक पब्लिक स्ट्रक्चर है, ये पब्लिक वेरिएबल है, तो कोई भी बंदा, ये हमने पहले सेशन में देख चुके हैं कि जो भी पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं उनको एज अ प्रॉपर्टी आप एक्सेस भी कर सकते हैं। सो कोई भी बंदा जो इस डोनेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डोनेट करने लगा है उसको ये पता लग सकता है कि इसका अल्टीमेट रेसिपिएंट कौन सा एड्रेस है। ठीक है, बहुत सिंपल सा। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमने रिक्वायर भी डिस्कस कर ली है, वैसे मैं नहीं करूँगा। ये डोनेशन की एमिशन, जो इवेंट एमिट होना है, इसको भी डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। एक नई चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये एक फंक्शन रिलीज डोनेशंस, और इसके साथ इसका मॉडिफायर पब्लिक ओनली ओनर। सो अभी तक हमने जो मॉडिफायर्स देखे थे वो पब्लिक, पेएबल और इस तरह के देखे हैं। व्यू देखा है, ये व्यू, फिर हमने रिटर्न की स्टेटमेंट देखी है, ये एक नई चीज़ आई है ओनली ओनर। ठीक है, इस पे मैं भी आता हूँ। बहरहाल सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है रिलीज डोनेशंस, ये रिलीज करता है फंड्स को। ठीक है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टोटल बैलेंस देखेगा और ये देखेगा कि अगर वो रिलीज थ्रेश होल्ड से ज्यादा हो गया है, तो जितने जिन्होंने डोनेशन दिए हुए हैं
उनकी अमाउंट्स को ना सिर्फ ट्रांसफर करेगा, बल्कि जो उनका रिलीज का फ्लैग है उसको भी ट्रू करेगा। सो ये क्या कर रहा है लूप, ये रिलीज का फ्लैग ट्रू कर रहा है, और यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट है वो रेसिपिएंट को ट्रांसफर हो रही है। सो अब इसके दो तरीके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैं यहाँ पर भी ट्रांसफर का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है जी। मैं यहाँ पे रेसिपिएंट का ट्रांसफर का फंक्शन भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि जो डोनेशन की अमाउंट थी ऊपर, ठीक है, यानी कि हर डोनेशन की अमाउंट बारी बारी करके ट्रांसफर हो, और मैं इधर से भी ट्रांसफर कर सकता हूँ टोटल रिलीज अमाउंट। अब कोई मुझे बताएगा कि इधर से रिलीज मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से ट्रांसफर हो रहा है। लॉजिक की समझ में आ रही है आपको? एक तो लूप में हमने इसलिए नहीं किया कि वो फिर गैस चार्जेस होंगे, हाँ, एक तो गैस चार्जेस होंगे, और वो फिर नेटवर्क उसको एक ही दफा ही भेजा जाए, तो इसलिए वो आपने अलग किया। हाँ, लेकिन हमने ये भी तो आइडेंटिफाई करना है ना कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है, यानी कि मेरे पास सारे पैसे पड़े हुए हैं। तो मैं बजाय इसके कि एक एक रुपया करके दूं, मैं एक ही दफा, अगर 10 रुपए मेरे पास पड़े हैं, 10 बंदों ने एक एक डॉलर दिया था, तो मैं 10 डॉलर इकट्ठे भी दे सकता हूँ। ठीक है। जी। तो दो चीजें, एक गैस जिस तरह राशिद भाई ने कहा, और दूसरा एक चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है। देखिए, जो पिछली दफा हमने किया था, हमने जो डोनेशन आ रही थी वो रेसिपिएंट को डायरेक्ट भेज देते थे। इस दफा हम रेसिपिएंट को डायरेक्ट डोनेशन नहीं भेज रहे। वो जो वैल्यू आ रही है ना, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास रुक रही है। ठीक है। अगेन आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि आप लोग इसको अपने हाथों से गुजारिएगा, क्योंकि ये जो डेटा और पैसों की ट्रांसफर है ना, मैसेज डॉट वैल्यू और सारा कुछ, ये बड़ा ट्रिकी काम होता है। इसी तरीके से इसके अंदर smart contracts के अंदर ना सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक चीज होती है, इसको कहते हैं री एंट्री अटैक। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा कि फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, अगर ये जो रिलीज डोनेशन का कोई मिलिशियस एक्टर मल्टीपल टाइम्स फंक्शन कॉल करे, तो द लोकेशन ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि ये रेसिपिएंट डॉट ट्रांसफर, ये मल्टीपल टाइम्स भी तो कॉल हो सकता है ना, अगर मैं कोई मलिशियस एक्टर इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करे, तो द लोकेशन ऑफ दिस ट्रांसफर, अगर ये यहाँ पर होगा वर्सेस ये लूप के अंदर होगा, वो भी एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। आई विल लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर री एंट्री अटैक्स, यानी कि दोबारा से उसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर मल्टीपल टाइम्स कॉल किया जाए, तो जो उसकी स्टेट इनवैलिडेट होने का खतरा होता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। अगेन ये रेसिपिएंट ऐड हो गया। अब जो मेन चीज है वो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक ओनली ओनर, वो क्या चीज है। सो ये आप अपने मॉडिफायर्स खुद बना सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बनाया ओनली मॉडिफायर ओनली ओनर। मैं एक नया भी मॉडिफायर बना सकता हूँ, मॉडिफायर ओनली राशिद। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि रिक्वायर, ठीक है, और इसकी एक खास सिंटैक्स होता है कि जब भी आप कोई मॉडिफायर बनाते हैं, आपको उस तरीके से इसको करना पड़ता है। अब मैं इस मॉडिफायर को ये भी कर सकता हूँ, ओनली राशिद। नाम मैटर नहीं करता, ये मॉडिफायर करता क्या है, ये मैटर करता है। सो ये मॉडिफायर क्या करेगा कि ये जो है ना, ओनली राशिद या ओनली ओनर, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि यार, जब इस फंक्शन को कॉल किया गया है रिलीज डोनेशंस को, तो रिलीज करने वाला बंदा कौन है, यानी कि किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो डोनेशंस को रिलीज कर सकता है। ठीक है। तो हमने ये कहा कि इस फंक्शन को कॉल करने वाला, यानी कि मैसेज डॉट सेंडर, ये हमने पहले स्टैब्लिश किया हुआ है कि मैसेज डॉट सेंडर वो बंदा होता है कि जो कि फंक्शन को कॉल करने वाला होता है। ठीक है।
तो हमने कहा इस फंक्शन को सिर्फ वो कॉल कर सकता है कि जो कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है, यानी कि वो जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था। और अगर वो नहीं है तो फिर ये मैसेज जनरेट कर दे, ओनली ओनर कैन कॉल दिस फंक्शन। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको यहां पर प्लेस करता हूं इस मॉडिफायर को, तो सबसे पहले ये फंक्शन जब कॉल होगा तो उससे सबसे पहले ये रिक्वायर की स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी, दिस इज इक्वलेंट टू दिस। यानी कि अगर मैं यहां से उठा के ये ले जाऊं और मैं इसको यहाँ पे यूं लगा दूं, तो मैं इसको हटा दूं तो एग्जैक्टली द सेम थिंग। लेकिन इस तरीके से करने से, ओनली ओनर या ओनली राशिद करने से, आई कैन बेसिकली क्लब मल्टीपल। मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि रिक्वायर करो कि मैसेज डॉट सेंडर जो है वो होना चाहिए ओनर। और मैं ये भी रिक्वायर कर सकता हूँ कि जी मैसेज डॉट सेंडर जो है वो ये वाला एड्रेस ना हो। आई मीन कोई भी मैं रैंडमली एड्रेस दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो देयर कुड बी मल्टीपल स्टेप्स। तो इस सारे को by using this modifier keyword you can club all that and make sure that it gets called। ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, मॉडिफायर की है पब्लिक ओनली ओनर। अब क्या होगा कि जब आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओनर इसके रिलीज का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। चैट में कोई मैसेज आया हुआ? हाँ जी, री एंट्री अटैक्स, बिल्कुल। ठीक है। अब होगा क्या, ये गेट बैलेंस को भी एक दफा दोबारा देख लेते हैं। गेट बैलेंस में हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो एड्रेस ऑफ दिस, ये मैंने बताया था कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बैलेंस आता है। ठीक है। हमने हम अगर इसको चेंज कर देंगे यूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सटर्नल ओन्ड अकाउंट जो है, मैं उसका यानी कि जो ओनर है उसका बैलेंस चेक कर रहा हूँ। अच्छा, एस्क्रो उस वक्त उस तरीके से भी चल सकता है। मैं यानी कि एक एक्सटर्नल, ये जरा समझने वाली बात है, मैं एक एक्सटर्नल वॉलेट एड्रेस सेपरेट भी कर सकता हूँ, एस्क्रो वॉलेट। ठीक है जी। या मैं इसको खाली वॉलेट कह देता हूँ। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि यार जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ तो आपको एज अ पैरामीटर वो वॉलेट पास भी करूँगा जो कि पेएबल है। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास डोनेशन सेव ना रखे रिलीज करने से पहले। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर उसको इस वॉलेट एड्रेस पे पैसे भेजने भी हैं। ये हम कर चुके हैं कि आप किस तरीके से किसी को पैसे भेजते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा डोनेट के फंक्शन के अंदर वॉलेट डॉट ट्रांसफर, यानी कि ये मेरा एक वॉलेट डॉट ट्रांसफर। यहाँ पर क्या आएगा, कोई बता सकता है? मैसेज डॉट वैल्यू। जी, मैसेज डॉट वैल्यू। ठीक है। अब क्या होगा, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ये पैसे नहीं रख रहा। अब ये एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, यानी कि कोई भी एक एक्सटर्नल वॉलेट एड्रेस है उसके पास रख रहा है। और अगर वहां पर रख रहा है तो इसका मतलब है जब डोनेशन उसने रिलीज करने हैं, ठीक है ना, तो वो रिलीज भी उस अकाउंट से होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो खैर हमने कुछ एडिशन खाम खा में कर दी, सिर्फ समझाने की खातिर, क्योंकि खास जरूरत नहीं है। अभी हमारा एक फंक्शनल एस्क्रो अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है। पेएबल, ओनली ओनर, सारा कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे अभी किसी को क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि हमने दिस दिस इज अ वर्किंग एस्क्रो। अच्छा,
एक और काम, अगर आपने टाइम बाउंड करना है, ये तो वैल्यू की थ्रेश होल्ड है ना, यानी कि मेरे पास अगर 10 लाख डॉलर इकट्ठे होते हैं तो मैं तब पैसों को आगे रिलीज करूंगा। ये जो चेक है, यानी कि टोटल डोनेशंस अगर रिलीज थ्रेश होल्ड से बड़े हो जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक और भी रिलीज डोनेशन का फंक्शन फंक्शन बनाया जा सकता है। रिलीज ऑन 30th जून फर्ज करें। अब यहाँ पर एक जो मैं बड़ी मजेदार आपको चीज बनाने लगा हूँ, वो ये है कि आप अगर एक टिपिकल बैकएंड लिख रहे हैं, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, ठीक है, तो आप अपने कोड में ना एक बैकएंड पे कोई थ्रेड चला सकते हैं। या अगर आप में से मैं वो 2-3 बंदे हैं जिन्होंने फुल स्टैक डेवलपमेंट थोड़ी सी बहुत की हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना कोई इवेंट जनरेट करे। अच्छा यार, 30 जून हो गई है, वो कैसे पता लगता है 30 जून? बैकएंड पे जो आपका सर्वर चल रहा होता है, वो नोड का सर्वर हो, वो पाइथन का जेंगो का सर्वर हो, कोई भी, या सिंपल ASP.NET का सर्वर हो, ठीक है, उसके अंदर आप एक क्लॉक मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि यार हर 1 घंटे के बाद वो चेक करे कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है, 30 जून हो गई है कि नहीं हो गई। ठीक है। सिंपल क्लॉक टू चेक द करंट टाइम। और अगर वो टाइम है तो इफ ट्रू हो गया, लेट सपोज वो वक्त हो गया है, तो आप रिलीज थ्रेशोल्ड का फंक्शन कॉल कर लें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई टाइमर या कोई क्लॉक नहीं चला सकते। क्योंकि वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहाँ पे क्लॉक रेलिवेंट। हाँ, तो ये एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो क्लॉक करंट कंप्यूटर की है, जिस पे ये ब्लॉकचेन का वो नोड चल रहा है, उसको ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो ब्लॉकचेन की अपनी टाइम स्टैम्प, एक हमने ये ब्लॉक आउट टाइम स्टैम्प भी तो देखा था ना, ये ब्लॉकचेन की अपनी ब्लॉक बेस्ड टाइम स्टैम्प, ये वो टाइम स्टैम्प है जो कि तमाम ब्लॉक्स अक्रॉस तमाम नोड्स सिंक करता है। इसको भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इट विल बी अ लूप कि जिसके ऊपर आपकी वो वाली नोड आकर बार बार, यानी कि आप उसकी कंप्यूटेशन को हॉग कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी एक नोड सिर्फ एक ही काम कर रही है बार बार। विच मीन्स कि आप एक शेयर्ड रिसोर्स को, ब्लॉकचेन हमने कहा था ना पीयर टू पीयर नेटवर्क है जिसमें सारी दुनिया शेयर कर रही है कंप्यूटेशन रिसोर्स, राइट? तो वाइल वेन एवर यू आर डूइंग कंप्यूटेशन, यू आर पेइंग गैस। लेकिन गैस पे करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको करवाई जाए करवाई जाए करवाई जाए करवाई जाए, राइट? इवेंचुअली इट विल रन आउट ऑफ गैस। सो गाड़ियों के अंदर जिस तरीके से टैंक होता है, यू कैन अफोर्ड, आपके पास बड़ी गाड़ी है, लेट्स सपोज आप लैंड क्रूजर चला रहे हो और वो उसका 50 गैलन का टैंक है, ठीक है, और तेल भी महंगा है, यू कैन पे द गैस फी बट इवेंचुअली इट विल रन आउट। इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि आपके पास गैस पे करने के पैसे नहीं है। अगर गैस, ऑब्वियसली वो तो एक कॉस्ट का फैक्टर तो है, बट अगर पैसे हों भी ना, इवेंचुअली इट विल रन आउट ऑफ गैस। और चूंकि एक ट्रांजैक्शन में आप एक दफा गैस उसको देते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा यार मेरी गैस खत्म हो गई अब दोबारा मैं भरवा लूं, ऐसा हो नहीं सकता। आपने एक दफा ट्रांजैक्शन के दरमियान, ट्रांजैक्शन के वक्त आप उसको गैस भी बताते हो, और देर आर सर्टन लिमिट्स, जिस तरीके से ब्लॉक के अंदर टाइम लिमिट होती है कि, सॉरी, साइज की लिमिट होती है कि एक ब्लॉक का साइज कितना है, इसी तरीके से आपके हर ब्लॉक के अंदर कितनी गैस वो कंज्यूम कर सकता है उसकी भी लिमिट होती है। आई होप आई वाज मेकिंग सेंस। हेलो। यस। अच्छा। Yes, sir. एज एज ए सेड, आज का सेशन सिर्फ 30 मिनट्स का होगा। मैंने आज जाना था बट आई डिडंट वांट टू डिसरप्ट द कंटिन्यूटी, तो आई हैव टू बेग योर पार्डन। इस कोड को मैं चेक इन तो कर देता हूँ, बट आई वुड रियली लाइक कि अगर
आप कोड की कॉपी ना करें। आई मीन यू गाइस कैन गो एंड गेट हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी पे आपको यही कोड जनरेट करके देगा, बट प्लीज राइट कोड योरसेल्फ, ठीक है। और अगर आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ये कोड खुद से लिखें और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछें। अच्छा, डज द मॉडिफायर नो अबाउट द फंक्शन स्कोप? हाँ, अच्छा सवाल है। सो देखें, ये जो मॉडिफायर है ना, सॉरी, ये फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। सो ये जो मॉडिफायर कीवर्ड है ना, ये बेसिकली आप समझ रहे हैं कि फंक्शन विद इन अ फंक्शन डिफाइन कर रहा है और उसकी स्कोप हमेशा उस फंक्शन के साथ ही रहेगी। सो अगर मैं यहाँ पर ओनली ओनर गेट बैलेंस के साथ इसको लगा दूं ना, इधर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओनली ओनर मॉडिफायर है, इसका स्कोप इस फंक्शन के साथ होगा और ये वाला जो है इसका स्कोप इस फंक्शन के साथ होगा। मेकिंग सेंस? Yes, sir. अच्छा जी, नाउ हु विल बेल द कैट? कौन है कि जो ये कमिट करता है कि अगले सेशन से पहले वो कोई कोड लिख के तो अगले सेशन में अपनी स्क्रीन शेयर करके कोड भी दिखाएगा? एनी वॉलंटियर्स? देखें, ये सेशन मेरे लिए नहीं है, मैंने ना तो नौकरी करनी है और ना ही आप मुझे किसी ने नौकरी देनी है, राइट। ये सेशन आप लोगों के लिए है। तो एनी वॉलंटियर्स? चलें जी, मुताहिर एक वॉलंटियर, एनीवन एल्स जो कि इसको, इसके फ्रंट एंड समेत पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन डोनेशन और इसके एस्क्रो का बना के लेके आए। आई मीन यू कैन कॉपी द सेम कोड, ये आपके पास रिकॉर्डिंग तो इसकी होगी। बहुत सिंपल है, बस आपको इसका एक फ्रंट एंड लिखना है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ फ्रंट एंड लिखने का भी तरीका है पिछले सेशन में। कोई वॉलंटियर नहीं है? चलो, आई विल अच्छा, ट्राई। चलें चलें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगेन आई रियली हैव टू गो, मेरी फ्लाइट है। आप लोगों से इंशाल्लाह अब जुम्मा तो शायद मुश्किल हो, बिकॉज आई वुड हार्डली बी लैंडिंग ऑन फ्राइडे, बट मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी ऑन either फ्राइडे, सॉरी, और either सैटरडे और संडे मॉर्निंग, सॉरी इवनिंग, वो यूएस में मेरी मॉर्निंग होगी, ठीक है जी। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह Inshallah, sir. हाफिज़। Safe travels. ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.